हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। अगर आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, एनिमेटेड स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखना। यहाँ पे मैं आपको स्टेजिंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई हार्ड, कोई बहुत टफ वाला जो एनिमेशन है, उसको सिंपल वो पे कैसे दिखाना है स्टेजिंग पे। स्टेजिंग किसे कहते हैं अगर आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर एनिमेशन सीखना चाहिए। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो पूरा देखना। इस वाले टॉपिक में मैंने बहुत सारी नॉलेज आपको दी है, तो बहुत सारा आइडिया आने वाला है आपको अपना स्टोरी से रिलेटेड, जो आपको क्रिएट करना है यूट्यूब के लिए। जब आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाते हैं या एनिमेटेड स्टोरी बनाते हैं, करेक्टर एनिमेशन के बाद भी आपको स्टेजिंग में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे एक बार आप ये पूरा सीन देखो यहाँ पे। जैसे ये जो सीन है, ये पुलिस वाला सीन है। यहाँ पे एक ट्रक आ रहा है और दूसरी जगह पे मैंने क्लोज शॉट दिया है। उसके बाद यहाँ पे कैसे वो रोक रहा है इसको, उसके बाद वो ट्रक रुक गया और उसके बाद वो उसको रोक रहा है और ये उतरेगा कैसे। तो जो ये पूरा सीन है ना, जब भी कोई एनिमेटर काम करता है, तो वो अगर बिना स्टोरी बोर्ड के वो काम कर रहा है, उसे समझ नहीं है कि कहाँ पे मतलब कौन सा सीन आएगा, तो उसको विजुलाइज करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे पहला बात तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने जो करेक्टर एनिमेशन के ऊपर बहुत सारा वीडियो पहले से लाया है, जहाँ पे मैंने करेक्टर एनिमेशन सिखाया है। इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ बीच बीच में, जो थोड़े से जिसमें आपको कुछ आइडिया मिले, जिससे आपका सीन थोड़ा अच्छा बने। तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ये एक जो ये करेक्टर है, ये जो कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर ना ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस लाए हैं कि जिसमें एक कैरेक्टर एनिमेशन कैसे सुनता है, कैसे बात करता है। ये सुनने वाला है, इस कैरेक्टर का ये सुनने वाला एनिमेशन है कि कैसे वो सुनेगा किसी को। ये नॉर्मल एनिमेशन ऐसा करते हैं हम। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले देख लेना। पर यहाँ पे जो सीन था वो कैसा क्रिएट होना था, जो कि हमारा स्टोरी पे था। वो सीन इस तरह था कि एक आदमी आता है, वो पुलिस वाला उससे रोकता है। अब हमें कैसे इसको स्मार्टली दिखाना है, कैसे उसको रोकना है, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको पहले क्लोज़ शॉट दिया है। क्लोज़ शॉट में सिर्फ़ हमने इतना सा क्लोज़ शॉट दिया है। पहले वैसे इसका एक लॉन्ग शॉट है, ये वाला लॉन्ग शॉट है इसका, जो आप ये देख रहे हो। तो ये लॉन्ग शॉट है कि एक पुलिस वाला यहाँ पे खड़े हैं और एक साइड से दूसरा पुलिस वाला खड़ा है, इधर दूसरा पुलिस वाला खड़ा है और उधर से जो गाड़ी आती है वो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हमने क्लोज़ शॉट दे के रखा है कि जहाँ पे वो इसको देख रहा है, मतलब एक छोटा-सा पार्ट ऐसा। जब ये ऐसा देख भी रहा है ना, ये भी हमने रीयूज़ एनिमेशन किया है। मतलब जो पुराना एनिमेशन रहता है ना, जैसे यहाँ पे देखो कितने से किया, 36 की 36 से किया है। अगर आपका कैरेक्टर एनिमेशन नहीं आता ना, तो आपको समझ नहीं आएगा अभी क्या मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए आपको कैरेक्टर एनिमेशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे देखो ये कैसा, ये ऊपर की तरफ देख रहा और कितने से स्टार्ट किया, 36 से। मैं चाहता तो मैं इसको 1 से भी शुरू कर सकता, तो 1 से ऐसा मज़ा नहीं आता। तो जो पुराना एक्टिंग है ना, वो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, बाहर आके जो ये सीन है, क्योंकि ये पहला पीछे वाला शॉट में लॉन्ग है, ये यहाँ पे सीन जो फ्रेम नंबर 87 से हमने क्लोज शॉट दिया है। इस क्लोज शॉट पे हमने इस वाले कैरेक्टर का जो यहाँ पे नंबर दिया 36 दिया है। तो जब 36 से अंदर जाओगे तो ये वाला एक्टिंग आएगा, बस इतना सा। यानी कि हमने ये दिखाना है कि वो बस उसकी तरफ देख रहा है। इतना क्लियर हो गया कि सीन को कैसे बेटर बनाना है। स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप कार्टून स्टोरी को क्रिएट करते हो। यूट्यूब में या फिर किसी भी वेबसाइट पे आप जो कार्टून स्टोरी को क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे देखोगे इतना सा हमने ये छोटा सा यहाँ पे ये इतना सा रिएक्शन है यहाँ पे ऐसा। ठीक है। अब जो दूसरा सीन मैंने इसी में मैंने दूसरा शॉट जो मैंने लगाया ना, वो जो भी हम दूसरा शॉट है वो आपको पहले सोचना चाहिए कि कैसे मुझे रखना है। तो जैसे मैंने इसका क्लोज शॉट ये दे दिया और इसके बाद जो ये वाला शॉट है, इसमें यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है इधर से, मतलब वो अपना ट्रक लेके आ रहा है, उसको मैंने लॉन्ग शॉट से दिखाया, क्लोज नहीं दिखाया पहले। पहले लॉन्ग से दिखाया। इस जो ये ट्रक का एनिमेशन होता है, जो ट्रक में कैसे एनिमेशन होता है, क्या होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये पूरा का पूरा जो ये ट्रक का एनिमेशन है, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया, आपने एक बार देख लेना। नहीं समझ आता तो फिर से भी समझा दूंगा कि किस तरह ये जो ट्रक के जो नीचे के जो पार्ट है, ये सिर्फ ये एनिमेशन कर रहा है। कौन सा पार्ट है, ये जो अंदर का पार्ट है, ये एनिमेशन कर रहा है, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, आपको एक बार दिखाता हूँ। ये जो कैरेक्टर है, इसको मैं पहले आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ। इसके अंदर चला गया और यहाँ पे देखोगे थोड़ा-सा इसको यहाँ पे पीछे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसको लॉक को पहले हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे, जैसे ये जो टायर है ना, बस ये जो टायर का जो बाहर वाला पार्ट है ना, इसका हमने एनिमेशन किया है। जैसे ये जो छोटा-छोटा पार्ट है, इसका एनिमेशन किया है। इसका एनिमेशन कैसे किया है, देखो इसके अंदर जाऊँगा तो आपको क्या दिखेगा, जो ये छोटा-सा पार्ट है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बस इसका एनिमेशन किया है ये फ्रेम बाय फ्रेम। ये जो कौन-सा पार्ट कह रहा हूँ मैं, जो ये जो ड्राइंग है, इसके ऊपर मैं पहले से भी वीडियो लाई है, ड्राइंग है। इस ड्राइंग को मैं, जैसे ये जो ड्राइंग है, ये आप यहाँ से जैसे ब्रश से आप ऐसा बनाया, तो ऐसा आप खींच सकते हो, जो ब्रश से या आपका जो टूल रहेगा, पेन ब्रश टूल रहेगा, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला टूल है, तो इसी से आप
थोड़ा साइज तो छोटा करो। इसी से आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कि जो यहाँ पे जैसे ये वाला कलर लेके और ये वाला ब्रश टूल लेके यहाँ से मैंने इस तरह एक वो लिया है, यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया है, यहाँ पे ऐसा ऐसा करके ड्राइंग बनाया। आप उसके बाद जो ड्राइंग बनेगा उसको जैसे यही वाला ड्राइंग रख लो, इसको मैं ऊपर करता हूँ। बस इस ड्राइंग को मैंने यहाँ से ऊपर नीचे छोटा बड़ा करके ऐसा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग है ये क्या बना है, ये फ्रेम बाय फ्रेम बना है। फ्रेम बाय फ्रेम का यहाँ पे देखोगे तो ये फ्रेम बाय फ्रेम इस तरह बना है। पहला ड्राइंग है, दूसरा ड्राइंग है, तीसरा ड्राइंग है, जिगजैग करके ऐसा बना है। अब होगा क्या, जब ये लूप में चलेगा तो ऐसा लगेगा ये दो मतलब ये जो टायर है वो घूम रहा है। इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाया हूँ पहले से भी। तो यहाँ पे मैं स्टेजिंग के ऊपर समझा रहा हूँ थोड़ा आपको। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये वाला पार्ट देखोगे ये अलग से रखा है, इसके अंदर भी हमने 2-3 फ्रेम रखा है। जो ये वाले जो पार्ट है, जो गोले-गोले पार्ट है, इसका पहला ड्राइंग ये, दूसरा ड्राइंग ये, तीसरा ड्राइंग ये, तब जाके ये ऐसा दिखेगा घूमते वक़्त। फिर आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पूरा जो टायर है वो पूरा घूम रहा है ऐसा। तो इस तरह ये बना है और इसके बाद जो वो कैरेक्टर है वो बाकी वो कैरेक्टर को अंदर बिठाया है। ये देखोगे ये लेयर हमारा बाहर है, ये बस ऐसा अंदर बिठाया है, बस इतना सा दिखने वाला है। बस हमने इतना सा काम किया है। अब बाकी जो इसके पीछे है वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड हमने यहाँ पे रखा है। तो हमने क्या किया, लॉन्ग शॉट से हमने यहाँ पे पहले शॉट को यहाँ पे रखा है कि लॉन्ग शॉट से हमें दिखे, बस मुझे इतना सा दिखाना है। पीछे हमारा बीजी आगे की तरफ जाएगा तो इतना सा हमने किया क्लोज शॉट। इसके बाद ये लॉन्ग शॉट है, यहाँ से गाड़ी आई और जैसे गाड़ी आगे यहाँ पे ये इतना आया, बीच बीच में जैसे दूर है ना, तो दूर से क्या होता है, कभी कभी नजर नहीं आता कि अंदर कौन बैठा है, रामलाल बैठा है, श्यामलाल बैठा है, आर्यन बैठा है, कौन बैठा है अंदर। तो हमने क्या करना, स्टेजिंग के टाइम पे इसको क्लोज दिखाना है। तो क्लोज में क्या है कि यहाँ से यहाँ पे थोड़ा तो समझ आ रहा है कि कौन सा आदमी अंदर बैठा है। आपको इधर दिख रहा है ना कि कौन सा आदमी यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे आदमी बैठा है। तो इस तरह आपको जब भी आप कोई सीन बनाते हो इस तरह आपको बनाना है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि कैसे आदमी यहाँ पे बैठा है, ये वाला आदमी, तो इस तरह आपको सीन को क्रिएट करना है। क्लोज भी आपको चाहिए ताकि समझ आए कि आपका जो कैरेक्टर है वो अंदर कौन बैठा है। तो हमने क्लोज शॉट दिखाया। क्लोज शॉट के बाद अपने पीछे देखोगे सिर्फ पीछे बीजी चल रहा है, ये पीछे बीजी चल रहा है। बीजी कौन सा चल रहा है, ये जो गाड़ी है ना, गाड़ी को सिर्फ हमने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है। ये जो गाड़ी है यहाँ पे देखोगे जो ये ट्रक है, ट्रक को सिर्फ ऊपर नीचे किया। ऊपर नीचे मतलब थोड़ा सा ये मूव हो रहा है, आप ध्यान दोगे तो ऊपर नीचे मूव हो रहा है यहाँ से। बस ये ऊपर नीचे हमने यहाँ से ये ऊपर नीचे किया ऐसा, थोड़ा सा किया ताकि थोड़ा सा फील आए कि वो मतलब चल रहा है। बाकी जो पीछे देखोगे, पीछे हमने ये जो बीजी है इसी को हमने इसको ड्रैग किया है ऐसा, मतलब मूव किया आगे तक यहाँ तक। तो हमने क्या किया, ये बन गया हमारा क्लोज शॉट बन गया यहाँ पे। तो क्लोज शॉट क्यों दिया, ताकि समझ आए कि लॉन्ग में ये गाड़ी यहाँ पे, फिर उसका क्लोज शॉट दे दिया, इधर से चल रहा है। इसके बाद देखो क्या चालाकी दिखाया, जैसे क्लोज शॉट है, जैसे मैंने दूसरा शॉट लिया, मतलब इसी सीन का जो दूसरा सीन शॉट को क्रिएट किया, मैंने सीधा लॉन्ग शॉट दिया। और लॉन्ग शॉट में मैंने जो ट्रक है वो पीछे से दिखाया आते वक्त। कहाँ से दिखाया, यहाँ से। ट्रक यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अब देखोगे ट्रक हमारा, मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके आपको एक एरो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ट्रक कहाँ से आ रहा है हमारा, ट्रक हमारा इधर से आ रहा है, ये यहाँ से, जो आपको एरो से यहाँ पे नजर आ रहा है, ट्रक इधर से आ रहा है। तो जो ट्रक यहाँ से हमारा आ रहा है, जो आपको यहाँ पे ट्रक दिख रहा है, तो अब देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा फ्रेम के बाहर से यहाँ से आ रहा है, देखो इधर से आ रहा है फ्रेम के बाहर से, ठीक है। और एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे ये वाला भी देखोगे, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है। तो ट्रक का भी एनिमेशन हो रहा है और इसका भी एनिमेशन हो रहा है, दो एनिमेशन हो रहा है। बाकी हमने इसका अलग से एक्टिंग करके रखा है इन दोनों का। तो ऐसा आपको काम करना होता है पूरा स्टेजिंग के ऊपर। मैं पहले ही बताया हूँ, बस थोड़ा सा ये आपको एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ कैसे आपको सीन को क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लोज शॉट दिया, इसके बाद सीधा ये लॉन्ग शॉट से यहाँ पे सीधा ये यहाँ पे ट्रक आया और इसको आराम से रोक दिया। आराम से रोकने के लिए मैंने क्या किया, जो ये वाले पे देखोगे यहाँ पे आराम से यहाँ पे इस ट्रक को यहाँ पे इधर इधर आके रुक गया है, ऐसा। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी नीचे की तरफ यहाँ से, ये नीचे की तरफ आराम से यहाँ पे आ गया है। अब प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, इस जो करेक्टर को इस सीन में मुझे ऐसा दिखाना है वो उतरते वक्त नीचे पर। यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क तो ये था एक एनिमेटर को कि अगर मुझे जल्दी काम करना है तो मैं यहाँ पे ये डोर ओपन करने तो नहीं बैठूंगा ना। मतलब अगर मैं इस डोर को ओपन करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब काम बढ़ जाएगा। इस डोर को ओपन करना मतलब फ्रेम बाय फ्रेम बनाना बहुत बहुत टाइम लग सकता है। इस ऐसे काम पे, ऐसे काम में क्या होता है, टाइम लगता है। जब भी आप कोई काम करो इसको ओपन करने में ही टाइम लगता है, सब काम करने में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है कि इस आदमी को अगर बाहर से यहाँ से बाहर आते वक्त दिखाना है तो कैसे दिखाना है कि टाइम ना लगे, ऐसा ना हो कि आपका एक दिन पूरा इसी में चला जाए। तो इसको कैसे स्मार्ट वर्क करना, तो मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज शॉट दिया। क्लोज शॉट कहाँ पे दिया, तो ये थोड़ा लॉन्ग शॉट दिखाता हूँ पहले आपको, यहाँ पे बाहर आता हूँ। तो यहाँ पे हमने हमारा जो ट्रक है वो यहाँ पे आके रुक गया है। कहाँ पे रुका है, इधर आके यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब रुक गया
अब हमारा सीन पे तक वो आदमी उतरेगा और उतरने के बाद जो ये जो आदमी है, मैं एक न्यू लेयर लेके रखता हूँ ताकि आपको एरो से समझा सकूं। तो जो ये आदमी है जो यहाँ से ये उतरेगा और उतरने के बाद जो ये आदमी यहाँ से उतरने के बाद ये नीचे उतरेगा, फिर यहाँ से आके वॉक करके इस आदमी के पास जाएगा। अब ये सीन था। अब हमें क्या करना, स्मार्ट वर्क करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे इसको क्लोज शॉट लिया इतना, यहाँ पे पैर पैर का एनिमेशन दिखाया, देन मैंने एक वॉक दिखाया कि वॉक करके वो इधर आ गया और उसके बाद वो यहाँ पे पूरा सीन बन गया मेरा। अभी दिखाता हूँ आगे कि किस तरह काम, कैसे काम होता है, जब भी आप काम करते हो तो कैसे काम होता है। अब जैसे मेरा करेक्टर ये जो यहाँ पे पूरा ये जो गाड़ी है यहाँ पे रुक गया, ये मैंने यहाँ पे रुका लिया। इसके बाद मैंने क्या चालाकी दिखाई, सीधा इसका शॉट दिखाया, किसका, जो पुलिस वाला मतलब इसको रोक रहा है ऐसा, सीधा ये दिखाया। उसके बाद देन मैंने एक क्लोज शॉट इसका ये दिखाया, हाँ ये भी देख रहा है। मतलब एकदम से पता लगना चाहिए ना कि पहले इसने देखा, फिर उसके बाद जो हमारा जो पुलिस वाला है, पहले उसने देखा, ये पुलिस वाले ने हमारा ये इस वाले आदमी ने देखा, और इसके बाद ये जो आदमी है इसने देखा, किसको देखा, पुलिस वाले को देख रहा है कि हाँ भाई, मतलब पुलिस वाले ने हाथ दिया कि रुक जाओ, यहाँ पे इसने बोला रुक जाओ, इधर से ये ऐसा हुआ, तो ये बंदा देख रहा है। अब अगला शॉट हमने क्या किया, उतारने के जाए नीचे, किस पे क्लोज शॉट लगाया, बिल्कुल हमने नीचे, मतलब जो टायर है ना उसी पे हमने क्लोज शॉट लगा दिया। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर से जो पैर आएगा ना, तो ऊपर से पैर आते वक्त नजर आए, ताकि हमें पूरा बॉडी को कंट्रोल करना ना पड़े। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा करने के लिए यहां से देखोगे ऊपर से सिर्फ पैर दिखाए, ये और दूसरा पैर उतरते वक्त ऐसा, ये। अगर मैं आपको पूरा फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैर पैर है। इसलिए मैं कहता हूँ जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे काम करना पड़ेगा आपको, स्मार्ट वर्क ऐसा ही सारे काम करते हैं यूट्यूब लेवल पे। कोई ऐसा नहीं होता कि पूरा वो को कंट्रोल किया जाता। देखो पहले मैंने ये पैर को रखा था, जो ये वाला पैर है, इस पैर को आराम से नीचे उतारा, और यहाँ पे देखोगे इधर से ये आराम से नीचे उतरा, कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया। उसके बाद दूसरा वाला ये वाला पैर लिया, उसके बाद दूसरा वाला पैर को यहाँ पे लाया। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो करेक्टर है, ये करेक्टर बिल्कुल यहाँ पे जो ट्रक से सीधा इसने जमीन पे यहाँ पे पैर रखे ऐसा। देन दूसरी जगह पे यहाँ पे क्या, किस बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो हमारा करेक्टर है ना, हमारा करेक्टर यहाँ पे उस पे नहीं है, क्या कहते हैं, पूरा सीन में नहीं है हमारा करेक्टर। कौन सा करेक्टर, जो हमारा पीछे वाला, ये करेक्टर हमारा कहाँ पे नहीं है, सीन में नहीं है। कौन सा सीन में नहीं है, ये वाले सीन पे नहीं है। क्यों, अगर मैं इस करेक्टर को, ये यहाँ पे खड़ा है, सीधा मैं इस करेक्टर को इधर दिखा दूं, कहाँ पे, यहाँ पे खड़ा दिखा दूं, तो वो जर्क आ जाएगा। क्यों, ट्रक कहाँ कहाँ पे गया, एकदम से वो आगे कैसे आएगा। तो ये सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इसे कहते हैं हम स्टेजिंग कहते हैं। मैं यूट्यूब लेवल पे समझा रहा हूँ आपको कि कैसा करना है, क्योंकि इस तरह के आइडिया भी आपको क्वालिटी बढ़ाता है आपके एनिमेशन का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उतारा, देन यहाँ पे देखोगे ये आदमी बाहर से दिखाया, ये चालाकी दिखाया कि ये बाहर से आया और यहाँ पे रुक गया, वॉक देन स्टॉप। क्यों दिखाया बाहर से, इसका रीजन है कि ये आदमी यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ये एंट्री मारा है। बाहर से इसलिए दिखाया कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये आदमी जब बाहर से आया इधर से, तो ये आदमी ऑलरेडी उतर, वो वहां से उतर चुका है, पर अब ये यहाँ से जब आएगा तो ऐसा लगेगा कि वहां से उतर के यहाँ पे आगे आ रहा है। तो इस तरह का काम करना पड़ता है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है कि हमने जानबूझ के इसको बाहर से दिखाया। देखो अगर सीधा इसको यहाँ पे दिखाते, इस वाले कैरेक्टर को इधर दिखाते, तो एक एक जर्क आता, जैसे कि यहाँ पे ये सीधा ये यहाँ पे और एकदम से यहाँ पे नहीं आना चाहिए। वो क्या होगा ना, ट्रक के पास ये उतरा है जमीन पे, पैर इसका इस टायर के पास है, तो सीधा ये यहाँ पे कैसे आ गया। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने अपने करेक्टर को अपना सीन से बाहर ही रखा है। जो वो कौन सा करेक्टर, ये वाला करेक्टर है जो यहाँ पे, इस करेक्टर को हमने बाहर से रखा है ऐसा। तो अब ये कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है। अब बाहर से आ रहा है, दोनों सीन कनेक्ट हो गए, कौन सा, पीछे वाला और आगे वाला कनेक्ट हो गया आपस में। तो अब ये सीधा बाहर से आया और पुलिस वाला यहाँ पे सुन रहा है, ये इसका रिएक्शन है। अब क्लोज शॉट हमने दिया जानबूझ के, ताकि हमें यहाँ पे ऐसा ना दिखाना पड़े, बट वरना यहाँ पे ये चलेगा कैसे, इसके ऊपर से तो चलेगा नहीं। इसलिए हमने क्या किया, जानबूझ के इसको क्लोज शॉट दिखाया, ऐसा क्लोज शॉट। तो क्लोज शॉट ऐसे चला के दिखाना पड़ता है, जो आप अकेले काम करते हैं एनिमेटर, जिसे हम सिंगल एनिमेटर जो काम करते हैं यूट्यूब के लिए, ऐसा चला के दिखाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सब आपको पहले से विजुलाइज करना पड़ता है, अगला शॉट मुझे क्या क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है। तो मैंने ऐसा कर दिया। अब ये यहाँ पे रुक गया आराम से, तो ये सीन बन गया हमारा। ओवरऑल देखोगे ना, जो भी मैंने अभी आपको अभी यहाँ पे समझाया कि यहाँ से ट्रक आया, तो यहाँ से समझ लो। तो यहाँ से हुआ क्या, एक पुलिस वाला देख रहा है, थोड़ा क्लोज क्लोज यहाँ से दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ये छोटे छोटे आइडिया ना आपका स्टेजिंग को अच्छा करता है। स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आप कोई भी यूट्यूब के लिए स्टोरी बनाते हैं। देखो पुलिस
वाला यहाँ पे देख रहा है। और इसके बाद क्या हुआ, ये गाड़ी वाला आ रहा है, लॉन्ग शॉट से दिखाया कि हाँ वो आ रहा है, फिर क्लोज शॉट दिखाया कि हाँ भाई वो चला रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, उसका पुलिस वाले को दिखाया कि हम उसने स्टॉप किया, रोक दिया। इसके बाद इसको दिखा हाँ रोक रहा है, फिर ये देख रहा है, फिर सीधा पैर नीचे आया, ये हमने विजुलाइज किया था। फिर बाहर से दिखाया रुक गया। तो ये काम होता है, इसे कहते हैं हम स्टेजिंग। स्टेजिंग में आपको सारी चीजों का नॉलेज, जो सारा चीजों का जो पहले से ना विजुलाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा कि आपका कोई भी जैसे आपके पास कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है, तो पहले से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या रखना है। मान के चलो मेरे पास जो मतलब मेरे पास 4 शॉट है, 4 शॉट में आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या-क्या मुझे करना है चारों शॉट पे। तो चारों शॉट पे आपको क्या काम करना है वो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है। अब जैसे मेरा पहला शॉट है, तो पहला शॉट में मुझे लग रहा है कि एक आदमी है, वो एक आदमी पहले दूर से दिखेगा कि वो आते वक़्त, फॉर एग्जांपल कि एक आदमी है, वो दूर से आते वक़्त दिखेगा। ठीक है? अब वो दूर से आ रहा है। अब यही आदमी जब दूर से आएगा, तो दूसरे शॉट में यहाँ से वो लॉन्ग यहाँ से आ रहा है। अब वो अगर वो यहाँ से आएगा, अगर मुझे इसको सीधा यहाँ दिखाना है तो कैमरे से बाहर दिखाना पड़ेगा, और दूसरे शॉट में मुझे क्लोज़ दिखाना है तो वो क्लोज़ दिखा सकता हूँ। किस आदमी का? इस आदमी का क्लोज़ शॉट दिखा सकता हूँ। ये कैमरा शॉट है, पहले मैंने लॉन्ग दिखाया फिर क्लोज़ दिखाया। अगर ये आदमी मान के चलो यहाँ पे एक्स, वाई, ज़ेड कोई दूसरा आदमी खड़ा है, इधर मान के चलो दूसरा आदमी खड़ा है, इधर खड़ा है दूसरा आदमी, ऐसा ऐसा मान लो। तो ये जो आदमी है ना ऊपर वाला आदमी, तो ये आदमी को हम मतलब जब इस वाले शॉट पे लाएँगे, तो इस आदमी को क्या दिखाएँगे? इस आदमी को हमें इस वाले कैमरा से, जो ये वाला जो ये वाला शॉट रहेगा ना, जो ये वॉक करके आ रहा है, इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। देन बाहर इसलिए निकालेंगे ताकि हम इसे वॉक देन स्टॉप ना करना पड़े। तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा सीधा, मतलब पहले से खड़ा रहेगा, ऑलरेडी खड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ से ये बाहर निकल चुका है दूसरे शॉट पे। ये सब स्टेजिंग में सोचना पड़ता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, अगला शॉट मुझे ऐसा दिखाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके पास मतलब कुछ भी है, जैसे उसके पास कोई थाली है, थाली में कुछ वो किसी को कुछ पकड़वा रहा है, या फिर उसके पास कोई बैग है, बैग में कुछ पकड़वा रहा है, तो वो बैग पे हमने क्लोज़ शॉट दे दिया, जैसे कुछ भी है। मतलब अगर उसके पास कुछ पार्ट है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे इसी से कुछ दिखाना है कि वो हाथ से कुछ उसको दे रहा है, तो आप हाथ-हाथ का एनिमेशन दिखा दो कि मतलब वो हाथ से कुछ दे रहा है उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा ही बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ये एक हाथ है, ये दूसरे का हाथ यहाँ से आएगा, तो मैंने क्लोज़ शॉट दिखा दिया कि हाथ से कुछ दे रहा है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? एनिमेटर खुद विज़ुअलाइज़ कर रहा है, बिकॉज़ हमारे पास स्टोरी बोर्ड है ही नहीं। समझ रहे हो? जो मैंने आपको पहले समझाया कि कैसे-कैसे आपको काम करना पड़ता है, तभी आप काम करोगे। देखो, आपको सारे जो सीन को पहले से समझना पड़ता है स्टेजिंग के टाइम पे, चालाकी दिखाना पड़ता है। बिगिनर एनिमेटर जो होता है ना, वो पहले इतना जल्दी सोच नहीं सकता, जो बिगिनर होता है। धीरे-धीरे आपका जो सोचने का तरीका है ना, वो बदलता रहता है। धीरे-धीरे आपको अपना क्वालिटी आता रहता है, फिर आपका जो सीन है, वो अच्छा होता रहता है। तो यहाँ पे भी हमने सेम यही चीज़ किया है कि अपना थोड़ा-सा दिमाग लगा के ताकि मैच हो जाए सीन, आपस में कनेक्ट किया है। उम्मीद है गाइस इससे आपको थोड़ा बहुत आपको समझ आया आया होगा पूरे जो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है, इसमें आपका स्टेजिंग अच्छा होगा। जो भी आप अपने यूट्यूब पे काम करोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया आएगा कि कैसे मुझे सीन को अच्छा करना है, दूसरों से कनेक्ट कैसे करना है, किसी कोई सीन हार्ड है तो उसको मतलब ईज़िली कैसे करना है, जुगाड़ से कैसे करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो इससे इस वाले ट्यूटोरियल से आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी आपका डाउट रहेगा तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी अगर आप नए हो तो पहले हमारे पुराने वीडियो देखना, पुराने वीडियो पे भी हमने काफ़ी सारे नॉलेज दिया है। 500, 600, 800 लेक्चर पढ़ चुके हैं यूट्यूब पे, 700 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो गाइज़ कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।